हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक जो बहुत सारे बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं हमारे कोचिंग में, हमारे ग्रुप पर, कि एनटीए जो है वो सर आपकी जनरेशन की भाषा में बिल्कुल ही मतलब कुछ भी खा पी कर नशा कर कर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। जो पहले क्वेश्चन पेपर रिलीज करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए जो सिलेबस रिलीज करते हैं उसके हिसाब से पेपर बनाया नहीं जाता, चॉइस दी नहीं है। फिर भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के 3 क्वेश्चन आए थे आज, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के 4 बजते ही शायद बच्चे घर पहुंचे होंगे या पेपर होते ही उन्होंने मैसेज करने शुरू कर दिए हैं। और जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूं कि जो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सर कैसे नहीं है, क्योंकि सिलेबस में तो इसका नाम लिखा हुआ है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, वो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों, किस तरीके से सिलेबस में नहीं होना चाहिए। अगर आप 2025 का सिलेबस की पीडीएफ उठाएंगे तो वहां लिखा है, बहुत ध्यान से देखना, वहां लिखा है एनालाइज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट 5 में आपको एक ये टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे कि जो आपके एग्जाम में है। फिर सबसे खतरनाक बात जो ये लिखी है, जो मैं दिखा रहा हूं दोस्तों आपको, ऑप्शन टू यूनिट 5। ऑप्शन टू यूनिट 5 का मतलब है कि यूनिट 5 में ही आपको एक ऑप्शन मिल सकता है कि ऊपर भी एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट का क्वेश्चन है और यूनिट 5 में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में। इसकी अगर इंटरप्रिटेशन निकाली जाए या इसको अगर डिकोड किया जाए तो बनती है बात ये कि अगर आपने यूनिट 5 में से अगर क्वेश्चन देना है, तो यूनिट 5 में से अगर आपको क्वेश्चन देना है तो एक क्वेश्चन मान लीजिए आया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसी में ही और करके फिर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी होना चाहिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ताकि बच्चा क्या करे, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ताकि बच्चा क्या करे, बच्चा इसमें से या इसमें से, इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को पिक कर सके। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कैसा बनाना चाहिए, 20 या जो जिसमें भी आप यूनिट डालना चाहते हैं, एक पार्ट ये होना चाहिए था, एक पार्ट ये होना चाहिए था, दोनों एक एक पार्ट क्वेश्चन होने चाहिए थे, दोनों एक एक पार्ट के क्वेश्चन होने चाहिए थे, ताकि बच्चा अगर इसकी तैयारी करके गया है तो वो एग्जाम में इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को पिक करके सॉल्व कर दे और इसको छोड़ दे, क्योंकि आपने ये ऑप्शनल दिया है। ऑप्शन का मतलब ये होता है या तो ये या तो ये, यानी कि आपने सिलेबस तो निकाल दिया, लेकिन जब पेपर बनाया कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई सिलेबस तो बना दिया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन एनटीए बना रहा है इंडिया के अंदर। अरे भाई, जब आपने ही सिलेबस बनाया है, आप ही क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहे हो, तो आपने जो सिलेबस बनाया है उसके हिसाब से तो बनाओगे। उसके हिसाब से अगर सिलेबस बनाया ही नहीं गया है, उसके हिसाब से अगर सिलेबस बनाया ही नहीं गया है तो फिर बच्चा सॉल्व कैसे करेगा। अब इसकी रेमेडी क्या है, अब इसकी रेमेडी ये है कि अगर आप एनटी की साइट पे जाएंगे तो कस्टमर केयर या कंप्लेंट ईमेल आईडी होती है बाबू, ईमेल आईडी होती है एनटीए की साइट पर। तो एनटी की साइट पे जाके ईमेल आईडी से आपको ये बताना पड़ेगा अपनी ईमेल से कि 3 क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस को एनटीए ड्रॉप करेगा। और जब उन क्वेश्चंस को एनटीए ड्रॉप करेगा, जैसे कि हमने 2024 का है ना, जैसे मैंने आपको 2024 का बीएसटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने सैंपल पेपर कह दो या कह दो पीवाईक्यू कराए थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के आगे एक वर्ड लिखा था ड्रॉप, याद आया? हाँ सर याद आ गया, ड्रॉप लिखा था। वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा कि उन 3 क्वेश्चंस को एनटीए ड्रॉप करे और 3 क्वेश्चंस के बाद जो आपके 15 नंबर है वो 15 मार्क्स आपके ग्रेस मार्क्स आपको मिलने चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट तो करना है ही, और मैंने अटेम्प्ट कर दिया है क्योंकि मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, तो मुझे ये ड्रॉप करके मार्क्स मिलने चाहिए। यही आपकी अपील है और यही मेरी आप लोगों से अपील है कि जितने भी बच्चों ने आज पेपर दे दिया है वो थोड़ा सा समय निकाल कर, थोड़ा सा 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगेंगे,
एनटीए की वेबसाइट से आप क्या कर देना है, ईमेल आईडी निकाल देनी है, उनको कंप्लेंट बॉक्स में डालने के लिए उस ईमेल आईडी पे बता देना है कि हमारे 3 क्वेश्चन सर, जैसे बच्चे ने बोला 3 क्वेश्चन आए थे, तो 3 क्वेश्चन सर हमारे, है ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के आए हैं जो नहीं आने चाहिए थे, तो उस पर हमें ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए एज पर सीवीट 2025 सिलेबस। तो मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, मेरी अपील भी आपको समझ में आई होगी कि मैं आपसे क्या अपील करना चाह रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं वो कमेंट करके ये बता सकते हैं कि हाँ सर ये पेपर में सही में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्वेश्चन आए हैं, और कमेंट करने के साथ साथ, है ना, शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि एनटीए की साइट पर ईमेल आईडी होती है, उस ईमेल आईडी पर हमें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है ताकि इन क्वेश्चंस को ड्रॉप करके ग्रेस मार्क्स मुझे मिल पाए। तो मुझे दोस्तों इस मुहिम को आप चालू रखेंगे, अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, और आप जब ये कंप्लेंट डालेंगे तो आपके रिजल्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके 15 ग्रेस मार्क्स आपको मिले हैं, और मुझे भी यही उम्मीद है कि वो जरूर मिलेंगे। बस आलस मत करना, ईमेल जरूर करनी है एनटीए को। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, हक की लड़ाई के साथ मैं आपके साथ हूं।